चलिए अब और देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन दे रखा है रिएक्शन विद एस्टर। तो अगर जब एस्टर की अभिक्रिया हम PCl5 से करें तो क्या यौगिक बनेगा। तो इसमें भी हम बिल्कुल वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में काम में लिया था। क्या करेंगे बताइए। यहां पर इस केस में देखिए, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये जो कंपाउंड दे रखा है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, एस्टर है। तो जब ये एस्टर PCl5 से रिएक्शन करेगा तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में तो यहां पर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, तो एक Cl तो यहां पर आएगा इस वाले कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड, और एक Cl आएगा इस R डैश के पास, तो ये बनेगा R डैश Cl। मतलब एक मॉलिक्यूल बनेगा एसिड क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल बनेगा एल्किल क्लोराइड का, और ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा फास्फोरस के पास, तो यौगिक बनेगा POCl3। लेकिन बात ये है, अगर इन दोनों ऑक्सीजन में ये वाला ऑक्सीजन 18 दे दिया जाए तो तुम्हें याद होगा इसके पहले मैंने तुम्हें एक रिएक्शन लिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बोला था उस केस में कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और चूंकि इस पर सिंगल बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यही नेगेटिव यहां पर इस फास्फोरस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड O में, तो यौगिक बनेगा इसमें उत्पाद के रूप में CH3 C डबल बॉन्ड O18, यहां 18 वाला होगा, देन जुड़ेगा Cl, ठीक है, और साथ में बनेगा इसका तो वही C2H5Cl प्लस साथ में बनेगा POCl3। याद रखो इसको, ठीक है। तो एस्टर की अभिक्रिया जब हम इससे करते हैं PCl5 से, तो एक मॉलिक्यूल तो बनता है एसिड क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल बनता है इथाइल क्लोराइड का, और POCl3 तो खैर अलग होगा ही होगा। इसी प्रकार से एक ये देखो, इसको हम बोलते हैं लैक्टोन। इस यौगिक का नाम याद रखना, लैक्टोन। लैक्टोन का मतलब होता है क्रियात्मक समूह कौन सा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन से यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये है एस्टर। अब एस्टर दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय एस्टर एंड चक्रीय एस्टर। तो ये तो हुआ अचक्रीय एस्टर जिसको सिंपली हम एस्टर बोलते हैं, और ये होते हैं चक्रीय एस्टर। लेकिन इनको चक्रीय एस्टर ना बोलकर इनको बोला जाता है लैक्टोन। स्पेलिंग याद रखना, LACTONE, लैक्टोन। कभी भी कहा जाए लैक्टोन मतलब चक्रीय एस्टर। तो चक्रीय एस्टर मतलब लैक्टोन की अभिक्रिया अगर PCl5 से करें तो क्या होगा बताइए, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो फिर ये यहां से सिंगल बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक Cl इसको दे दो, एक Cl इस कार्बन को दे दो, और ये ऑक्सीजन फास्फोरस से ऐड कर दो। तो यहां पर अब इसमें उत्पाद बनेगा C डबल बॉन्ड O तो है C, यहां पर तो Cl, और यहां पर भी कार्बन है, तो इस कार्बन के पास CH2 तो होगा, एक Cl इसके पास भी आ जाएगा और अलग हो जाएगा POCl3। ठीक है, तो इस वाले लैक्टोन के केस में इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद एनहाइड्राइड। तो अगर PCl5 की अभिक्रिया अब हम एनहाइड्राइड से करें तो क्या होगा, तो ये वाला कौन सा क्रियात्मक समूह है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस इज एनहाइड्राइड। तो PCl5 से भी क्रिया करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे बताइए, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ के बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ दीजिए, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अब एक Cl इसको दे दो, तो ये बनेगा RCOCl, और चूंकि ये R डैश है, ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, तो एक इस प्रकार का कंपाउंड भी बनेगा RCOCl। ठीक है, बना। कहने का मतलब अगर R और R डैश असम्मित है तो ये असम्मित एनहाइड्राइड कहलाएगा, और अगर असम्मित एनहाइड्राइड है तो दो अलग अलग प्रकार के एसिड क्लोराइड प्राप्त होंगे। लेकिन ये R और ये R अगर एक समान है, मतलब सम्मित एनहाइड्राइड है, तो फिर ये दोनों उत्पाद एक समान होंगे, याद रखना। ठीक है, और साथ में अलग कौन हो जाएगा, POCl3। ठीक है, तो याद रखिए। इसी के बाद अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर अभिक्रिया
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3। अभी तक हमने अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई थी, अब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं PCl3 के साथ। तो देखो PCl3 में क्या होगा, यहां पर याद रखना, जब अल्कोहल PCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तब यहां पर इसके कुल 3 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे और इसमें 3 मॉलिक्यूल एल्किल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। 3 मॉलिक्यूल एल्किल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं और साथ में बनता है H3PO3। अब ये कैसे बना, और खास बात ये है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये SN2 प्रकार की होती है। SN2 का मतलब, अगर मान लीजिए इस R में किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो जो विन्यास होगा वो विन्यास का परिवर्तन हो जाएगा। वॉल्डन इन्वर्जन होता है SN2 में। देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका समझना, यहां पर ये हमने लिखा ROH की अभिक्रिया PCl3 से हमने लिखी, इसके पास एक खाली कक्षक होगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो फास्फोरस के खाली कक्षक में अटैक करेगा। तो यहां से अलग कौन होगा, Cl-, ये Cl- अलग हुआ, ठीक है। तो बना कौन, बनेगा इससे O से जुड़ा H, से जुड़ा P, Cl, 2 Cl रह गए, और इस O पे चार्ज क्या होगा, प्लस। अब यहां से ये जो Cl- अलग हुआ था, अब ये Cl- यहां पर इस R पे अटैक करता है अपोजिट साइड से, और ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, O के पास। तो यौगिक बनेगा इसमें RCl, यहां पर एक RCl तो अलग हो गया, और इस O से कौन जुड़ा रह गया, H। तो यौगिक बनेगा इसमें HOPClCl। अब समझना इस स्टेप में हुआ क्या, PCl3 से एक Cl हटा, मतलब एक Cl हटा, बदले में कौन आ गया, OH आया, और Cl जो हटा वो कहां चला गया, R पर। तो अगर इसी स्टेप को मैं अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के साथ और कंटिन्यू करें, पहले तो अल्कोहल के एक अणु ने अटैक करा तो ये बना, अब ये इसी अल्कोहल के 2 अणु से फिर से अटैक करा है, तो फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस P पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, वो Cl इसी R पे अटैक करेगा। तो कहने का मतलब अब जो उत्पाद बनेगा उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्राप्त होंगे, और यहां पर बन जाएगा HOPOH। कुल मिलाकर और करके लिख सकता हूं मैं H3PO3, ये उत्पाद बनता है, याद रखना, ठीक है। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करते हैं तो ये अभिक्रिया SN2 प्रकार की होती है, और इसमें भी बनने वाला उत्पाद RCl ही होता है। बस जो मैकेनिज्म है अभिक्रिया का, जो क्रिया विधि है वो SN2 हो जाती है। क्यों होती है SN2, देखो क्रिया विधि में जो Cl- यहां से अलग होता है, वो Cl- इस R पर अपोजिट साइड से अटैक करता है। चूंकि अपोजिट साइड से अटैक करता है तो जिस तरफ ये वही ग्रुप होगा उसके विपरीत दिशा से Cl आएगा, मतलब जो विन्यास होगा उस विन्यास का प्रतिपन्न हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए ये SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक है। एक जरा यहां पर देखो, अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट। हमें दे रखा है एथिल अल्कोहल। अब चूंकि इस एथिल अल्कोहल में कोई किरेल कार्बन नहीं है, जब कोई किरेल कार्बन है ही नहीं तो हम फिर रेसेमिक मिक्सचर या प्रतिपन मतलब इन्वर्जन या रिटेंशन ऐसी हम कोई बात नहीं करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो सबसे अच्छी अभिक्रिया यहाँ पर क्या है, इस अल्कोहल की अभिक्रिया अगर HBr से करें तो क्या होगा। तो यहां पर तुम्हें याद होगा जब अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से करते थे तो सबसे पहले HBr का जो H+ होता है वो O पे अटैक करता था, याद है। तो ये कन्वर्ट होता था H2O में, H2O अलग होता था, यहां पर बनता था प्लस, ठीक है। तो पहले इस वाले केस में यहां पे बनता है प्लस, ये कार्बोकैटायन। तो HBr से अभिक्रिया करने पर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर तो रीअरेंज भी होगा। तो जब रीअरेंज करवा कर ये सब अभिक्रिया हम कराएंगे तो इस केस में तो जगह 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 मेंबर रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस केस में जो मुख्य उत्पाद होगा वो उत्पाद हो जाएगा 3 डिग्री
ब्रोमाइड। तो HBr से अभिक्रिया करने पे केटायन बनेगा, रीअरेंज होगा और ये उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर यहां पर हम अभिक्रिया PCl5 या PCl3 से करें तो ये अभिक्रिया कैसी होती? अभी मैंने बोला था SN2 अभिक्रिया होती है। और इस केस में जरा ठीक से देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन एक किरेल कार्बन है। तो किरेल कार्बन पर दोनों से अभिक्रिया कराएंगे, SN2 में इन्वर्जन होगा, मतलब OH अगर अबव द प्लेन दे रखा है तो आने वाला जो Cl होगा वो अब कैसा लिखेंगे? बिलो द प्लेन, डैश बॉन्ड लगाकर यहां पर Cl लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसकी अभिक्रिया SOCl2 से करें तो SOCl2 से जो अभिक्रिया होती है वो तुम्हें पता है SNI प्रकार की होती है। और SNI में जो विन्यास होता है, किरेल कार्बन पर जो विन्यास होता है वो विन्यास अपरिवर्तित रहता है। मतलब OH अबव था तो आने वाला जो Cl होगा वो Cl भी कैसा होगा? अबव ही होगा, याद रखना, बस ये फर्क है। तो अगर PCl5 या PCl3 से करेंगे तो Cl डैश पर आएगा, बिलो दी प्लेन होगा, और अगर SOCl2 से करेंगे तो Cl अबव दी प्लेन होगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चंस भी करे और ये रिएक्शंस हम लोगों ने करी है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अभी हम और सोल्व करेंगे और फिर हम रिएक्शन लेंगे PCl5 की। एक रिएक्शन अभी और बाकी है, वो है कार्बोनिल यौगिकों के साथ, कार्बोनिल यौगिकों के साथ PCl5 की अभिक्रिया। अब इसके बाद हम उसी की बात करेंगे। चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन में PCl3 से या P+Br2 से करवाना है। तो अब इसमें सबसे पहले हम समझे कि ये आखिर है क्या, P+Br2 वगैरह ये सब है क्या। तो जरा देखिए इस केस में यहाँ पर याद रखिएगा, P+ मतलब फास्फोरस और क्लोरीन मिलकर बनाता है PCl3, ये याद रखना। तो रिएक्शन में या तो तुम्हें यहाँ पर PCl3 लिखा मिलेगा या फिर इसकी जगह तुम्हें P+Cl2 भी लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करें तो इस केस में यहां पर ये लिखा जाएगा 2P और यहां पर 3Cl से बनेगा ट्वाइस ऑफ PCl3। ऐसे हम बैलेंस भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और याद रखना, PCl3 जो होता है ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन P+Br2 ये मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ P एंड थ्राइस ऑफ Br2 से बनेगा ट्वाइस ऑफ PBr3, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और इसी प्रकार से 2P+3I2 से मिलकर बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ PI3, ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, याद रखिएगा। अब देखो अगर अल्कोहल की रिएक्शन, कोई अल्कोहल दे रखा है, मैं एरो के ऊपर लिखा हुआ है PCl3 या फिर P+Cl2 लिखा हुआ है, तो दोनों का एक ही मतलब है, याद रखना, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर PCl3 से करेंगे तो इसमें रिएक्शन में क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा Cl। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से P+Br2 से करें तो अब PBr3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि तो अनस्टेबल होता है, लेकिन PBr3 से अभिक्रिया करानी हो तो क्या लिखा जाएगा? P+Br2। तो P+Br2 लिखा हुआ है, मतलब PBr3 से अभिक्रिया करानी है। तो कुल मिलाकर इसमें उत्पाद बनेगा CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Br। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से P+I3 दे रखा हो तो क्या करेंगे? CH3 CH2 यहां पर I लिख देंगे, तो ये इसके उत्पाद बनेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा चलो ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये देखो, इसका रिएक्शन हमें इससे करवाना है PCl5 से या फिर SOCl2 वगैरह से करवाना हो तो क्या करेंगे? इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तुम्हें याद होगा SO3H कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? सल्फोनिक एसिड होता है। और ये सल्फोनिक एसिड बेंजीन से जुड़ा हुआ है।
तो क्या बोला जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया अगर इनमें से किसी से भी करें तो क्या होगा, OH हटेगा और Cl आ जाएगा। तो यौगिक बनेगा C6H5 S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और इसका अब नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसका एक नाम और याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसका नाम हिंसबर्ग अभिकर्मक या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके बाद यहां पर इसी प्रकार से हमें दे रखा है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड की अभिक्रिया अब वही हमें यहाँ पर SOCl2, ये यहाँ पर SOCl2 है तो ये लिखा SOCl2 से कराओ या फिर PCl5 से कराओ या PCl5 या फिर किससे कराएं, PCl3, किसी से भी करा दीजिए। क्या उत्पाद बनेगा, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस। अब प्लस में तो डिपेंड करेगा तुम अभिक्रिया किससे करा रहे हो। अगर SOCl2 से कराएंगे तो ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा SO2 प्लस HCl। PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, इससे भी POCl3। तो अब डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएजेंट हमने यहाँ पर लिया है, वो तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। फिर से कह रहा हूं, नाम देखो, हेल वोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। शॉर्ट में इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो याद रखिएगा, इसका ये नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, जब यहां पर एसिटिक एसिड की अभिक्रिया, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया फास्फोरस प्लस Cl2 से करें और इस केस में जो फास्फोरस होता है ये उत्प्रेरक की मात्रा में होता है, मतलब फास्फोरस की मात्रा कम होती है, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो होता यह है कि इस अभिक्रिया में ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा, अच्छा एक चीज और खास बात यह है, यहां पर मैंने Cl2 लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि Cl2 हो, यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है, मतलब P प्लस यहां पर X2 लिखा हुआ हो सकता है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हेलोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है। कैसे, उत्पाद बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर आ जाता है X। पहली बात, अल्फा कार्बन होता क्या है, क्रियात्मक समूह क्या है, C डबल OH, ये क्रियात्मक समूह है और ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा कार्बन, ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो HVZ अभिक्रिया में होता क्या है, ट्रिक याद रखो, जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है, यौगिक बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। जैसे यहां पर लिखा था हमने एसिटिक एसिड लिखा, तो अब इसका प्रॉपर नेम क्या हो जाएगा, अल्फा हेलो। अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो। तो मान लीजिए ये Cl है तो नाम क्या बोलेंगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। Br है तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। इस प्रकार से थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, हालांकि मैकेनिज्म की ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी बना सकते हैं। और इसमें याद रखना, इस अभिक्रिया में लास्ट में H2O भी काम में लिया जाता है, जल अपघटन भी करते हैं लास्ट में, लेकिन अभिक्रिया में ये वाटर हो सकता है कि तुम्हें लिखा हुआ ना हो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा ये H2O तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें बस यही लिखा मिलेगा। लेकिन अभिक्रिया का जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे उसमें H2O भी हम काम में लेंगे। देखो कैसे होता क्या है, सबसे पहले CH3COOH की अभिक्रिया यहां पर हम करते हैं PX2 से, जैसे मैंने लिखा P प्लस Cl2 ले लिया, ठीक है, P प्लस Cl2 ले लिया। चलो एक एग्जांपल ये हम ले सकते हैं। तो इसके असर बताइए क्या उत्पाद बनेगा, यहां पर बनेगा CH2, इस पर आएगा Cl एंड उसके बाद फिर यहां बन जाएगा COOH।
OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये तो जनरल रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म। अब मतलब एक एग्जांपल, अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा? CH3COOH पर सबसे पहले P+Cl2 है। तुमसे मैंने कहा था कहीं पर अगर P+Cl2 लिखा हो तो मतलब क्या हुआ? PCl3। तो PCl3 से जब अभिक्रिया होगी तो पहले उत्पाद यहां पर क्या बनेगा? CO, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कौन आ जाएगा? Cl आएगा Cl, ठीक है। तो पहले तो यहां पर यौगिक बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, कोई डाउट? ठीक। अब होगा क्या यहाँ पर? ये जो बना है एसिटाइल क्लोराइड, अब इसमें जरा देखो, ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है ये इसके साथ एक चलावैता प्रदर्शित करेगा। चलावैता कैसे? ये मैंने यहाँ पर एरो लिखा और यहाँ पर लिखा टॉटोमेरिज्म। क्या लिखेंगे यहाँ पर? चलावैता। चलावैता के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ तुम्हें याद होगा, तुमने कीटो इनोल पढ़ा था। तो कीटो को हमने इनोल में कैसे चेंज करा था, याद होगा। यहां से H+ हटेगा, C पर माइनस आएगा, वो माइनस पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड O पर आ जाएगा, O पे नेगेटिव, और O नेगेटिव यहां से H+ को ले लेगा। तो इसका जो इनोल बनता है वो इनोल कुछ इस प्रकार से बनेगा, OH भी होगा, Cl भी होगा, ठीक है हुआ। अब देखो इसकी इनोलिक फॉर्म में क्या होगा? यहां पर ये जो इसका लोन पेयर है, ये देखो इसका ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा, तो इस O पे चार्ज होगा प्लस और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस। तो ये जो माइनस चार्ज जब इस पर आएगा तो ये माइनस चार्ज अब क्या करेगा? इस Cl पे चार्ज डेल प्लस, इस पे चार्ज डेल माइनस। तो जैसे ही इस पर माइनस आएगा ये माइनस प्लस पर अटैक करके यहां से इस Cl को रवाना कर देगा, ठीक है। बोलो क्या बना? इस केस में यहां पे बनेगा, इस CH2 पे कौन आया? Cl आया, CH2 पर आया Cl। देन ये सिंगल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड को मैं ऊपर लिख लेता हूं, अब O सिंगल बॉन्ड H, O पे चार्ज प्लस, ठीक है, और यहां पे कौन जुड़ेगा? Cl। बोलो ये बना। अब क्या होगा? अब उसके बाद यहां पर इस केस में अब तुम देख सकते हो कि इस C डबल बॉन्ड O है, Cl माइनस जो निकला था, अब वो Cl माइनस क्या करेगा? इस O पे प्लस है, प्लस से अटैच्ड H+ से ये बॉन्ड बनाकर अलग हो जाएगा, मतलब HCl के रूप में ये मॉलिक्यूल यहां से लीव करेगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl एंड C डबल बॉन्ड OCl, ये उत्पाद बनेगा, ठीक है। और इस उत्पाद के बाद में लास्ट में अब हम लेते हैं यहां पर क्या? इसका जल अपघटन, और ये जल अपघटन करके SNAE अभिक्रिया के द्वारा बना देता है CH2Cl एंड C डबल बॉन्ड OH। ये Cl हटेगा, यहां पर आ जाएगा कौन? OH आ जाएगा, और जो Cl अलग होगा वो इसके H+ को लेकर अलग होगा, तो साथ में इसमें हम HCl भी लिख सकते हैं। एक चीज मैं तुमको बता दूं, इससे इसका जो निर्माण हो रहा है ये होता है SNAE अभिक्रिया के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन देन एलिमिनेशन। ये रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसके आने वाले चैप्टर होंगे, उस चैप्टर में हम इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये अभिक्रिया हमने यहां पर ली है इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा भी है और तुम्हें बताया भी है कि इसको हम थोड़ा सा बाद में जाकर इसको हम पढ़ेंगे। बट मेरे ख्याल से अभी इससे ये बनाना तो इजीली है कि यहां से Cl हटेगा और Cl को हटाकर कौन आ जाएगा? OH आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इस अभिक्रिया को बोलते हैं HVZ अभिक्रिया, ठीक है। इसके मैं एक एग्जांपल यहां पर और ऐसा ले सकता हूं, देखिए एग्जांपल, ये देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहां लिखा है P, यहां लिखा है Cl2, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब ये तो समझ गए कि अभिक्रिया कौन सी है, P प्लस HCl2 लिखा हुआ है, तो अभिक्रिया तो यहाँ पर HVZ अभिक्रिया है। HVZ में इस क्रियात्मक समूह के रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा और ये कौन सा? बीटा है, तो क्या होगा? अल्फा कार्बन का ही H
क्लोरीन से प्रतिस्थापित होता है, ना कि बीटा का। बीटा कार्बन का कोई रोल अभिक्रिया में नहीं होता है। तो इसमें यौगिक बनेगा CH3 CH हटेकर Cl आ जाएगा एंड बनेगा COOH। तो ये हुई यहां पर HBZ अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और है, यहां पर देखिएगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद PCl5। ये PCl5 की एक रिएक्शन और है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। कैसे होगी अभिक्रिया देखो, ये दे रखा है RC डबल बॉन्ड OR की अभिक्रिया अगर PCl5 से करें तो क्या होगा। तो यहां पर देखो जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन को हटा दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तो डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे तो इस कार्बन की दो संयोजकताएं मुक्त हो जाएगी, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। तो उन दोनों ही वैलेंसी की जगह क्या लगा दो, दो क्लोरीन लगा दो। मैं तुमको पहले भी कह चुका हूं कि PCl5 का काम होता क्या है, दो क्लोरीन देना और बदले में ऑक्सीजन ले लेना। तो ऑक्सीजन लेकर बचा हुआ यौगिक क्या बनेगा, POCl3। याद रखो। और ये जो यौगिक बनता है जिसमें एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन होते हैं, इसको बोलते हैं जैम डाई क्लोराइड। तो याद रखो इस प्रकार का उत्पाद ये होता है जैम डाई क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं, इजी है मैकेनिज्म। बताइए क्या होगा मैकेनिज्म, देखो RCR डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया करी हमने किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, ये PCl5 की संरचना क्या होगा, O के पास लोन पेयर है, O का लोन पेयर P पे अटैक करेगा तो एक Cl माइनस निकलेगा, वो Cl इसी कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, देखो C और O बॉन्ड कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। O पे चार्ज होता है डेल नेगेटिव, C पे चार्ज होता है डेल पॉजिटिव। तो जैसे ही ये नेगेटिव वाला इससे बॉन्ड बनाएगा तो O पर तो अब प्लस आएगा। जैसे ही इस पे प्लस आया तो इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी, इस पाई बॉन्ड को तोड़ने की। तब ये तोड़ना चाहेगा तो अल्टीमेटली प्लस इस पर आ जाएगा। तो जब इसमें प्लस आएगा तो एक Cl तो इसी पर अटैक कर लेगा। बताइए इसमें क्या बनेगा यौगिक, यौगिक बनेगा RCR। एक तो Cl इससे जुड़ गया, ये Cl से जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड O बना। सिंगल बॉन्ड O से कौन जुड़ेगा, फास्फोरस से कितने Cl होंगे, 4 Cl तो होंगे। ये 4 Cl बना दिया। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये वही वाला मैकेनिज्म जो हमने अल्कोहल में या ईथर में काम में लिया था। क्या होगा, ये O का लोन पेयर फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा क्योंकि फास्फोरस के पास खाली कक्षक है और 4 क्लोरीन होने के कारण इस P पे चार्ज डेल पॉजिटिव भी है। तो ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा। तो जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूटना भी चाहेगा, टूटना चाहेगा तो अल्टीमेटली प्लस किस पर आएगा, इस वाले C पे प्लस आएगा। तो यहां जैसे ही प्लस आएगा यहां से ये Cl निकलकर इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो जिस कार्बन पर पहले से ही Cl आया उसी पर दूसरा Cl भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें यौगिक बनेगा इस प्रकार का। प्लस अलग कौन हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज़ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। बस ठीक है। तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन का ट्रिक है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, लेकिन इतना मैकेनिज्म में उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली याद करो। हालांकि मैं अभी लास्ट में तुम्हें इन जो जितनी भी अभिक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी है PCl5 के साथ अलग अलग यौगिकों से, उन सबको एक बार मैं ब्रीफ भी करूंगा और उसकी ट्रिक भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे तुम्हें यहां पर एग्जांपल दिया जाए, फर्स्ट CH3
CH डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया PCl5 से करनी है। बताइए क्या बनाएंगे? तो ट्रिक क्या है? डबल बॉन्ड को हटा दो, Cl लगा दो, तो यौगिक बन जाएगा CH3 CHCl Cl। ये बना, ठीक है। चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन का हमने ये एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल और हैं, उसके भी अभी हम लोग बात करते हैं। चलिए, इसमें और एग्जांपल्स हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें दे रखा है वो दे रखा है एसीटोन। तो एसीटोन की रिएक्शन अगर PCl5 से करेंगे तो बताइए क्या ट्रिक अप्लाई करनी है? डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, और डबल बॉन्ड O को हटा देंगे तो बदले में क्या करना है? एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो, और साथ में कौन लीव करेगा? POCl3। तो इस केस में ये कंपाउंड बनेगा जेम डाइक्लोराइड, ठीक है। चलिए, ये दे रखा है हमें कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन पर कीटोन ग्रुप है, तो आईपीसी नेम होगा इसका साइक्लोहेक्सेनोन। चलिए ठीक है, PCl5 से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन लीव करेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां पर, साथ में बनेगा POCl3। तो ये हुई कंप्लीट रिएक्शन। अलग अलग कई सारे कंपाउंड्स की रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी PCl5 के साथ, PCl3 के साथ एंड SOCl2 के साथ। अब इस जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने लिखी है, एक बार इन सभी को हम शॉर्ट में लिख लें। देखो, रिएक्शंस टू बी रिमेम्बर्ड, इसमें क्या है, मतलब याद रखने वाली रिएक्शन से ये वाली। देखो, अल्कोहल की अभिक्रिया ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड अमाइड की, इन सभी की अभिक्रिया अगर PCl5 से करें तो क्या बनेगा? मैंने तुमको ट्रिक बताई थी, फिर से बता रहा हूं। जिस किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अलग कर दो, और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन जिससे भी जुड़ा होगा उसके पास एक एक Cl जाएगा। तो इस वाले में ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो एक तो कंपाउंड बनेगा RCl, एक बनेगा HCl, और साथ में अलग कौन हो जाएगा? POCl3। ये अल्कोहल की रिएक्शन की ट्रिक हो गई। ईथर से करेंगे, ऑक्सीजन दोनों R से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी ये, यहां पर भी ये। बताइए, एक यौगिक बनेगा RCl, दूसरा यौगिक बनेगा R-Cl, साथ में क्या बनेगा? POCl3। ये ईथर से विक्रिया हो गई। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की विक्रिया करेंगे तो यहां से ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दो, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर एस्टर की अभिक्रिया करें तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो यहां पे बनेगा RCOCl, दूसरा बनेगा R-Cl। ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक मॉलिक्यूल तो एसिड क्लोराइड का बनता है, एक मॉलिक्यूल एल्किल क्लोराइड का बनता है, ठीक है। और साथ में बन जाएगा कौन सा? POCl3, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हमको दे रखा है एनहाइड्राइड, तो इसमें क्या करेंगे? यहां से इसको और ऐसे तोड़ दीजिए, और अगर ये R और ये R अलग अलग है तो दो अलग अलग प्रकार के एसिड क्लोराइड प्राप्त होंगे। तो यहां पर एक तो बनेगा RCOCl, एक बनेगा R-COCl, और एक बन जाएगा POCl3। और अगर ये R और ये R- अगर एक समान है तो फिर ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, ठीक है। और एक लास्ट में दे रखा है RCOLH2। तो मैंने तुमसे कहा था यही ऐसा कंपाउंड है जो PCl5 से अभिक्रिया करके बनाता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। याद रखना, इस केस में कंपाउंड बनता है अल्काइल साइनाइड, ठीक है। चलिए, तो ये हुई PCl5 की कुछ रिएक्शंस। ये रिएक्शंस तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, सभी का तुम्हें इस प्रकार से ट्रिक आना चाहिए। तुम्हें याद होगा मैंने मैकेनिज्म तो लिखाया है सभी का, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करना है। जब जरूरत लगे तो ही हम अप्लाई करेंगे मैकेनिज्म, अदरवाइज तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें तुम्हें डायरेक्टली ट्रिक से ही काम लेना है, तुम्हारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा टॉपिक चल रहा था SN1 SN2। तो SN1 SN2 के बाद फिर हमने कुछ रिएक्शंस PCl5 की पढ़ी थी। अब हम ले रहे हैं यहां पर वापस रिएक्शन ऑफ हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद अमोनिया।
ठीक है। तो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, जैसे ये RCl ले लें या RBr ले लें, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएं या किसी अमोनिया व्युत्पन्न से कराएं तो क्या उत्पाद बनेंगे और रिएक्शन का टाइप क्या होगा, ये भी हमें समझना है। तो देखो अमोनिया भी क्या है, अमोनिया में N के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया जो मॉलिक्यूल होता है ये इसको हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो तेजी से अटैक करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर देखो इस केस में अगर RCl की अभिक्रिया NH3 से, RCl का मतलब क्या हुआ, एल्किल क्लोराइड, तो यहां पे इसमें Cl पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव, R पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव, N के पास लोन पेयर है तो ये R पे अटैक करेगा इधर से और यहां से किसको निकाल देगा, Cl को। ठीक है, Cl निकला। तो देखो इस केस में बना क्या, यहां से ये बनेगा R से जुड़ा कौन, ये जुड़ा R से NH3 प्लस, चूंकि N पे चार्ज प्लस से इससे जुड़ जाएगा यहां पे कौन, Cl माइनस, और इसमें से फिर HCl अलग होता है, से बनता है कुल मिलाकर RNH2 और अलग होता है HCl। तो कुल मिलाकर ये है कि जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करते हैं तो यौगिक बनता है 1 डिग्री एमीन, याद रखना इसको। तो इसका नाम क्या होता है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अच्छा जी। और देखो अगर RCl दे रखा है और RCl पर अगर हम 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया कराएं, 1 डिग्री अमीन की ही अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, तो ठीक है, जैसे यहां पर ये नाभिक स्नेही था और नाइट्रोजन इसका नाभिक स्नेही केंद्र था, यहां पर भी ये पूरा क्या है, नाभिक स्नेही है और ये नाइट्रोजन क्या है, नाभिक स्नेही केंद्र है। तो ये N का लोन पेयर यहां पर इस R पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहां से Cl लीव करेगा। अच्छा, जब N का लोन पेयर इससे बॉन्ड बनाएगा तो N पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, जैसे यहां पर प्लस आया था वैसे इस पर भी प्लस आएगा, तो ये भी अपना एक H प्लस डोनेट कर सकता है। तो इस केस में यहां पर कंपाउंड बनेगा RCHR डैश, सॉरी यहां पर होगा NH, और ये जो यौगिक होता है इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। अच्छा, एक चीज और था, अभी मैंने तुमसे कहा कि अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर 1 डिग्री टाइप का हैलाइड है तो ये अभिक्रिया का जो टाइप होगा वो एक SN2 अभिक्रिया होगी, याद रखना SN2 होगी, इन्वर्जन होगा। अगर किरेल कार्बन है अणु में तो इन्वर्जन होता है। तो 1 डिग्री मतलब हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया RCl से कराएंगे तो 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है ना, और अगर इस 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया RCl फिर से RCl से करें तो क्या हो जाएगा, ये N का लोन पेयर R पे अटैक करके Cl को रवाना करेगा तो इससे बनेगा R3N, या तो ऐसे लिखे और या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कौन सा एमीन हुआ, इसका नाम होता है 3 डिग्री एमीन, याद रखो। तो जब एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है अमोनिया तो बनता है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन RCl से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फिर से RCl से करें तो बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। मतलब इस क्रिया विधि के द्वारा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री अमीनों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब मैं यहां पर इसी रिएक्शन में ले सकता हूं, देखो कैसे। RCl की अभिक्रिया, सुनना मेरी बात, RCl की अभिक्रिया अमोनिया से करा, अगर अमोनिया आधिक्य में हो, ये एक्सिस में हो तो फाइनल उत्पाद क्या बनेगा, RNH2। लेकिन अगर RCl एक्सिस में हो, अब देखो, अब मैंने बोला कि ये जो RCl है ये आधिक्य में हो, एक्सिस में हो तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा तो अलग कौन हो जाएगा, HCl अलग होगा, से बनेगा RNHR, बना 2 डिग्री एमीन बना। अब ये 2 डिग्री एमीन, चूंकि ये वाला यौगिक आधिक्य में है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे, तो ये इससे अभिक्रिया करेगा किसके साथ,
RCl के साथ अभिक्रिया करेगा। कैसे करेगा? N का लोन पेयर R पे अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, मतलब यहां से वापस HCl अलग होगा, से बनेगा RN सिंगल बॉन्ड R R। ये क्या बना? ये तो बना यहां पर 2 डिग्री एमीन। ये क्या बना? ये बनेगा 3 डिग्री एमीन। ठीक है, और ये 3 डिग्री जो एमीन है, अभी RCl और है, RCl तो अधिक में है, मतलब इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो ये 3 डिग्री एमीन भी वापस RCl पर अटैक करेगा। इस Cl को मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, तो बताइए क्या होगा? ये N का लोन पेयर यहां से R पर अटैक करके Cl को रवाना कर देगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड N R, यहां पर भी R, N से कितने R जुड़ गए? 4, और N पे चार्ज आया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जो होगा यहां से अलग कौन होगा? Cl माइनस, तो ये N प्लस Cl माइनस से इस प्रकार से बॉन्ड बना लेता है। इसको बोलते हैं चतुष्क लवण, याद रखना, चतुष्क लवण। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोल सकते हैं, या तो चतुष्क लवण बोले या क्वाटरनरी सॉल्ट बोले, एक ही बात है। इसका नाम क्या होगा? देखो, इसका नाम एल्किल क्लोराइड, इसका नाम डाई एल्किल एमीन, इसका नाम ट्राई एल्किल एमीन, और इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एल्किल। कितने R है? 4, तो इसका नाम होगा टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड। N पे प्लस है, और अगर N पे प्लस होता है तो हम उसको बोलते हैं अमोनियम, तो ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम क्लोराइड, चतुष्क लवण होता है, याद रखो। और ये जो अभिक्रिया होती है इसका नाम होता है, याद रखना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, मतलब एल्किलीकरण। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। सोचिए, अगर यहाँ पर RCH3 होता, मैथिल होता, तो इस पूरी अभिक्रिया में क्या होता? यहाँ पर भी मैथिल मैथिल मैथिल, सब जगह मैथिल होता, तब अभिक्रिया का नाम होता हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, मतलब मैथिलीकरण। अगर यहाँ पर ये RC2H5 एथिल होता तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता? हॉफमैन एग्जॉस्टिव इथाइलेशन, मतलब एथिलीकरण। याद रखो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर 4, इस केस में यहाँ पर I दे रखा है, यहाँ पर NH3 दे रखा है। बताइए क्या होगा? N का लोन पेयर इस पर अटैक करके I को निकाल देगा, तो ये बनेगा PHCHCH3। ये अटैक करेगा, I माइनस निकलेगा, यहां से H प्लस निकलेगा, तो कुल मिलाकर ये वाला इसमें उत्पाद बनेगा। ठीक है, अब ये अभिक्रिया देखो 5वां नंबर। अब यहाँ पर हमें किरेल कार्बन दे रखा है। अब बड़ी अच्छी बात, यहाँ पर हमें एक किरेल कार्बन दे रखा है, तो अब हमें पता है कि ये अभिक्रिया कैसी होती है, SN2 अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया में क्या होगा? अगर लिविंग ग्रुप किरेल कार्बन से जुड़ा हो, अगर लिविंग ग्रुप किरेल कार्बन से जुड़ा हो तो विन्यास परिवर्तित हो जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो इस केस में बनने वाला जो उत्पाद होगा, यहाँ पर कौन होगा? NH2, इधर कौन आया? CH3, और यहाँ पर H और यहाँ पर D। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, चलो ये एग्जांपल्स हुए, कुछ एग्जांपल्स के भी हम और बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, नंबर 5 के बाद, अच्छा 5 नंबर में ठीक से देखो SN2 अभिक्रिया है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल और लूंगा, समझना, बहुत काम का एग्जांपल है वो। SN2 में मैंने बोला इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन कैसे हुआ? लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन था? Cl हटा और NH2 आया किधर? अपोजिट साइड में। राइट से Cl हटा और लेफ्ट में कौन आया?
NH2 आया, तो इन्वर्जन हमने बोला। अब देखो ये भी तो हो सकता है, ये नंबर 5 का जो एग्जाम्पल है, चलो मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूं, समझना। CH3 यहां पर H, यहां पर D है, यहां पर Cl है। अभिक्रिया किससे कराई हमने? अमोनिया से कराई। मैंने बोला ये SN2 है, तो हमने क्या करा हमने, देखो Cl को इधर हटाया और इधर हमने क्या लिख दिया NH2 और इधर लगा दिया, ये वाला ग्रुप इधर लग लिया और यहां पर NH2, यहां पर सॉरी H है और यहां पर D है, तो ये कार्बन किरेल है और यहां पर H सेम रहेगा और D सेम रहेगा। मतलब हमने इन्वर्जन किस पे करा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर इन्वर्जन करा और वर्टिकल को हमने सेम रखा। पक्का? इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, अब इसको समझना। मैं ये कर सकता हूं कि Cl जिधर है उधर ही मैं NH2 लिखूं। जिधर Cl था, Cl को हटाकर मैंने NH2 लगा दिया और CH3 की जगह CH3 लगा दिया। लेकिन मुझे ये पता है कि अभिक्रिया तो SN2 है, अभिक्रिया SN2 है, तो इन्वर्जन तो होना चाहिए। तो इन्वर्जन में हमने क्या करा, इस वाले में हॉरिजॉन्टल वाले में इन्वर्जन कर दिया और वर्टिकल को सेम रहने दिया। अब हमने इसमें क्या करा, हॉरिजॉन्टल को हमने सेम रखा। जिधर Cl था उधर ही मैंने NH2 रखा, लेकिन इन्वर्जन तो करना है, तो क्या करें? अब यहां पर जो वर्टिकल ग्रुप है इनको चेंज कर दो, D को ऊपर कर दो, H को नीचे कर दो। याद रखो ये दोनों उत्पाद एक समान हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक से देख लेना, ठीक से देख लो, दोनों उत्पाद एक समान है। तो इस तरह से तुम्हें ये आना चाहिए। ठीक है, इन्वर्जन मतलब हम वर्टिकल से भी कर सकते हैं, या तो वर्टिकल से करें या फिर हॉरिजॉन्टल से करें, याद रखना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक ऐसा भी तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, जरा देखो। तुम्हें 6 मेंबर रिंग दे रखा है, यहाँ Cl दे रखा है और यहाँ CH3 है और अभिक्रिया कर रही अमोनिया से। अब बताइए इस केस में क्या करेंगे? जो लिविंग ग्रुप क्लोरीन है वो कहां पर है? इक्विटोरियल पर है, इक्विटोरियल बॉन्ड पर है। तो आने वाला जो NH2 ग्रुप होगा, अब वो कहां पर आएगा? चूंकि SN2 है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन में क्या करेंगे? इक्विटोरियल से Cl को हटाएंगे और एक्सियल पर NH2, और ये वाला CH3 जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये इसका उत्पाद बना। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा ये देखो। यहां पर दे रखा है Br और 1 2 3 4 5 6 और यहां पे लिखा है NH2। अब देखो, अभी तक हम लोग हैलाइड लिया कर रहे थे और अलग से अमोनिया ले रहे थे, तो इसको हमने बोला था SN2 अभिक्रिया। अब सोचिए अगर किसी यौगिक में लिविंग ग्रुप और इस प्रकार का नाभिक स्नेही दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो, अब क्या होगा? तो जैसे यहां पर नाभिक स्नेही ये नाइट्रोजन था, अब नाभिक स्नेही यहां पर ये नाइट्रोजन होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कौन था? ये कार्बन था, क्योंकि कार्बन पे चार्ज डेल प्लस था, Cl पे चार्ज डेल माइनस था। तो ये नाइट्रोजन था नाभिक स्नेही केंद्र और ये कार्बन था इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। इसमें ये नाभिक स्नेही केंद्र होगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र होगा और ये इंटरनली इस C पर अटैक करके यहां से Br को लीव कर देगा। तो यहां से Br माइनस जब अलग होगा तो यहां से H को भी लेकर अलग हो जाएगा, तो H अलग हो जाएगा तो कौन अलग हुआ? H, Br यहां से अलग होगा। और किसी अचक्रीय कार्बन श्रृंखला मतलब अशाखित कार्बन श्रृंखला में दो परमाणु के बीच में अगर बॉन्ड बने तो चक्रीयकरण होगा, रिंग बनेगी। अब रिंग कितने मेंबर बनेगी ये हमें गिनना आना चाहिए। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। या एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर 7 हो रहा है तो एक काम हम कर सकते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे कम कर दें, थोड़ा इजी बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा Br। ठीक है, अब बताइए क्या बोला था मैंने, कौन किस पर कैसा टिक करेगा? ये N का लोन पेयर इस पर टिक करेगा और यहां से Br को लीव कर देगा लीव। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 और एक कौन होगा? नाइट्रोजन। तो यहां पर इसमें उत्पाद बनेगा कुल मिलाकर इस प्रकार का। ठीक है, याद रखो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम ले सकते हैं। यहां पर ये हमें दे रखा है Br
और एक इसी प्रकार से ये दे रखा है। अब सोचिए दोनों ही यहाँ पर चक्रीय है, ये चक्रीय ब्रोमाइड और ये 2 डिग्री अमाइन, चक्रीय 2 डिग्री अमाइन। क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास नहीं है। ये लोन पेयर का अटैक इस सी पर होगा, यहाँ से बी आर अलग हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इस 5 मेंबर्ड रिंग से कौन जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, ये एन, और इस प्रकार से ये यौगिक इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहां पर हुई। तो कुल मिलाकर ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। SN1 और SN2 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन एक वो भी बनता है, तुम्हें कई सारे कंपाउंड दे रखे होंगे, तुमसे पूछा जाएगा बताइए इन यौगिकों में SN1 की अभिक्रिया की दर क्या होगी, या इसमें SN2 की अभिक्रिया की दर क्या होगी। इसको चलो हम एक बार फिर से ठीक से रिवाइज कर सकते हैं। देखो तुम्हें याद होगा SN1 की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ SN1 किस पर डिपेंड करता है, मुख्य रूप से तुम्हें याद होना चाहिए SN1 जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये SN1 का मेन फैक्टर है। कभी भी अलग अलग कंपाउंड दे रखे हो और SN1 का रेट कंपेयर करना हो तो इस आधार पे करेंगे, लेकिन अगर SN2 का कंपेयर करना हो तो रेट ऑफ SN2 डिपेंड करता है किस पर, मेनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा पर। मतलब जो SN2 की जो अभिक्रिया की दर होती है वो त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जैसे देखो तुमसे ये वाला यौगिक दिया जाए, अब यहां पर ये इस प्रकार से दिया जाए। अब बताइए तुमसे बोला जाए SN1 का रेट बताओ और इसमें SN2 का रेट बताओ, तो SN1 का मतलब हमेशा क्या मानेंगे, SN1 का मतलब हम मानेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो बताइए इनमें से मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन देगा। हालांकि ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, बट फिर से ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए दोबारा से एक बार फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्ट स्टेबल कैटायन कौन देगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सबसे कम ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C और D। ये A है, ये B, ये C और ये D। लेकिन अब SN2 की बात करें तो SN2 का मतलब हिंड्रेंस जिसमें कम होगा उसका SN2 ज्यादा होगा। तो हिंड्रेंस किसका कम है, इसका कम है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, A, B, C और D। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से और बात करें। यहां पर मैं ये भी ले सकता हूं, जैसे एक तुम्हें कंपाउंड ये दिया जाए, एक तुम्हें कंपाउंड यहां पर ये दिया जाए। अब तुमसे कहा जाए बताइए ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है, बताओ इसमें SN1 का रेट किसका ज्यादा होगा, SN1 का किसका होगा और SN2 का किसका ज्यादा होगा। ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि जनरली हम लोगों की क्या सोचते हैं हम लोग कि जो SN1 ज्यादा देगा वो SN2 कम देगा। ये कोई जरूरी नहीं है। जो SN1 जिसका रेट SN1 का ज्यादा हो सकता है, SN2 भी उसका भी ज्यादा हो सकता है। याद रखो, बिकॉज दोनों के जो क्राइटेरिया है, दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। इसकी कंडीशन होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और SN2 में कार्बोकेटायन की हम बात नहीं करते, SN2 में हम बात करते हैं त्रिविम बाधा की। यहां पर देखो इन दोनों केस में ये है एलाइल क्लोराइड और ये है प्रोपाइल क्लोराइड। बताइए कैटायन कौन ज्यादा स्टेबल देगा। तो Cl को मैंने हटा दिया, यहां प्लस आया, यहां प्लस आया तो ये प्लस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहां पर प्लस आने के बाद ऐसा कोई अनुनाद हमें नहीं मिलेगा। तो स्टेबल कैटायन कौन देगा, A। इसका मतलब SN1 में A की रेट B से ज्यादा होगी। अब तुमसे कहा जाए बताओ SN2, तो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों SN2 देंगे। लेकिन फास्ट SN2 किसमें होगा, तो देखो यहां पर ये जो CH2 है, इस CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस विनाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वाले C पर प्लस की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो इस वाले कार्बन पर जब प्लस की वैल्यू बढ़ेगी तो नाभिक स्नेही का अटैक तो और फास्ट होगा। इसका मतलब वही बात है कि इसकी तुलना में इसका SN2 ज्यादा होगा, याद रखो। तो दोनों में ही SN1 भी ये ज्यादा देगा, SN2 भी यही ज्यादा देगा।
आई बात समझ में? तो ये अगर आप सोचते हो कि जो SN1 अभिक्रिया ज्यादा देगा वो SN2 कम देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कई यौगिक ऐसे हैं जो SN1 भी ज्यादा देते हैं और SN2 भी ज्यादा देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बड़ा अच्छा और मैं यहां पर ले सकता हूं। देखो नंबर 3, ये 4 प्रकार के यौगिक दे रखे हैं। इसको मैं कहूं यहां पर A, ये यहां पर B, C और D। ठीक है, ये वाला यौगिक अल्फा क्लोरो कीटो है ये। ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये वाला एलाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है। इसमें बताना है SN2 का रेट, बताइए। तो इसमें याद रखो SN2 का जो रेट होता है वो A का ज्यादा, B का कम, C का कम और D का सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये जो कार्बन है SN2 अभिक्रिया होगी कहां पर? इस कार्बन पर। इसको मैंने क्या माना? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी नाभिक स्नेही का अटैक उतना ही ज्यादा होगा। और यहां से जुड़ा हुआ कौन है? एसिटाइल ग्रुप है और एसिटाइल ग्रुप का माइनस आई प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो माइनस आई प्रभाव के कारण इस वाले C पर प्लस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होती है कि नाभिक स्नेही का अटैक तुरंत हो जाता है। वही बात समझ, इसलिए इसकी SN2 की जो दर है वो ज्यादा होती है। इसी प्रकार से ये बेंजीन है, बेंजीन का माइनस आई प्रभाव भी ज्यादा होगा तो प्लस की वैल्यू यहाँ ज्यादा। विनाइल का भी माइनस आई प्रभाव है तो इसकी भी प्लस की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ तो CH3Cl है। तो कुल मिलाकर इनमें ये अभिक्रिया की दर होती है, याद रखो। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ कंपैरिजन हमने यहाँ पर करा SN1 और SN2 का, एक बार फिर से हमने रिवाइज करा। ठीक है, तो SN1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, SN2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड SNI, आई का मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब SN रिएक्शन की एक नेक्स्ट रिएक्शन और आती है, वो है SNNGP, NGP। ठीक है, क्या होती है अभी हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।